आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो अमेरिका के ज़ेर असर है, पाकिस्तान से गुफ्तगू का उनका जो मामला था उसको उन्होंने टॉक्स को मुकम्मल तौर पे सस्पेंड कर दिया। दोस्तों कैसे हो आप सब लोग। तो आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल हिंदी स्पेशल में। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। हम बात करने वाले हैं दोस्तों आईएमएफ ने फिर से पाकिस्तान को कर्ज देने से मना कर दिया है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे दोस्तों आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। अमेरिका की वॉर ऑन टेरर के मैं पहले दिन से खिलाफ था, मैं हमेशा खिलाफ रहूंगा। बिल्कुल आईएमएफ ने टॉक सस्पेंड कर दिया है। आपको कोई और पैसा उनको मिलेगा नहीं, आप उनसे आपको कुछ नहीं मिलेगा। 1 बिलियन जो मार्च में मिलना था वो नहीं मिलेगा, एक और $1 बिलियन जो जून में मिलना था वो नहीं मिलेगा, सितंबर में तीसरा जो बिलियन मिलना है वो भी नहीं मिलेगा, कोई और ट्रांच नहीं मिलेगी। याद रखें कि 3 बिलियन जो सऊदियों ने आपको दिया था समी साहब, उस शर्त पे दिया था कि वो 3 बिलियन आईएमएफ प्रोग्राम के तहत होगा। क्या अगर वो आईएमएफ प्रोग्राम सस्पेंड हो गया है तो क्या उसको भी वापस करना पड़ेगा? आप 1 मिनट के लिए हैरान ना हो समीर साहब कि ऐसा मौका पाकिस्तानियों को दुश्मन को मिला है। तो माइनफील्ड है इकॉनमी, जिसको इन्होंने बहुत मिसहैंडल किया है। और कभी इंडिया से इंपोर्ट होगी, कभी नहीं होगी, कभी वीट जो है वो एक्सपोर्ट होगी, कभी इंपोर्ट होगी, कभी शुगर इंपोर्ट होगी, कभी एक्सपोर्ट होगी, कभी महंगाई बढ़ जाती है, कभी 10 रुपये तेल बढ़ जाता है, फिर अगले महीने 5 गिर जाता है, फिर अगले महीने ये हो जाता है। ये मतलब सब कुछ चल रहा है ना, ये किसी किस्म की कंसिस्टेंसी नहीं है। मैं इराक की जंग के खिलाफ मैंने लंदन के अंदर मुजाहरे मैंने डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर शिरकत की है। बरतानिया के अंदर लाखों लोग उन्होंने मुखालफत की, जो कि इराक की जंग में जा रहा था एक झूठ के ऊपर, वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन पे। मैंने उनके साथ शिरकत की। तो बरतानिया में आप कैसे कह सकते कि मैं एंटी यूके हूं, क्योंकि उन पर बहुत बड़ी अक्सरियत ने उसकी मुखालफत की थी। आज हिंदुस्तान के अंदर जो ये हिंदुत्वता, इनकी जो ये फिलॉसफी है कि हिंदू रेस सिर्फ इंडिया हिंदुओं के लिए, बाकी वो बराबर के शहरी नहीं, मुसलमान, खास तौर पर मुसलमान और फिर क्रिश्चियंस। तो ये तो मुझे पता है, मैं इंडिया को बड़ी अच्छी तरह जानता हूं। बिलखसूस रीजनल पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में अब उसकी कोई प्राइस तो है जो पाकिस्तान को पे करनी है। और वजीर आजम ने जितने बोल्ड स्टांस से अपने मौकफ को दोहराया है और चाइना को अपना एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहा, रशिया का दौरा किया, यूरोपियन यूनियन के बारे में जो गुफ्तगू की, एब्सोल्युटली नॉट का नारा लगाया और बार बार वॉर ऑन टेररिज्म के कॉन्टेक्स्ट में अमेरिका के किरदार पर शदीद तनकीद की, तो उसका एक रिफ्लेक्शन तो हमें नजर आ रहा है कि बैनुल-अक़वामी दुनिया पाकिस्तान पे दबाव डालना चाहती है। अब उसके दबाव डालने के कई तरीके हैं, FATF भी उसके दबाव डालने का तरीका है, आपकी IMF की जो कंडीशंस है वो भी दबाव डालने की कोशिशें हैं, और इसी तरीके से सफारती और डिप्लोमेटिक कॉन्टेक्स्ट में आप पे प्रेशर बिल्ड किया जाए और पाकिस्तान को मजबूर किया जाए कि पाकिस्तान जो अपनी फॉरेन पॉलिसी में रिविजिटिंग कर रहा है वो ना की जाए। पहले साल इन्होंने कहा हम IMF के पास नहीं जाएंगे, पूरा साल ज़ाया कर दिया, बुरा हाल हो गया। फिर कोविड हो गया, फिर उन्होंने कोविड को भी 2 साल खींचा, फिर IMF के पास गए हैं, फिर अब IMF के साथ 2 ट्रांचेस इनको मिल चुकी हैं, आगे जाके रुकावट हो गई है। 6 माह से ये रुका हुआ है काम। अब ये पहले ये काम मसला हल होना था नवंबर में, फिर दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च आ गई, और अब जाके फिर ये कहा जा रहा है कि एंड ऑफ मार्च जब ये धरने वरने और हुकूमत का आना जाना ये सारा मसला हल हो, फिर जाके IMF के साथ बात होगी। अच्छा। अब अभी हाल ही में फिर से ये सारी बात छेड़ दी गई। IMF ने आखिरी वो जो ट्रांच था वो 1 बिलियन फिर देना था, उसके हिस्से देने, वो रोक दिया उन्होंने कहा जी आपने, शौकत तरीन साहब ने ये जो पिछले महीने एमनेस्टीज दिए हैं और ये जो खर्चे बताए हैं और ये जो पेट्रोल की कीमतें 1 माह के लिए कम की हैं और मुंजमद कर दिए, फ्रीज कर दिए। तो अब बात ये है कि IMF ने कहा रुक गए सब कुछ, और वो फिर रुक गया। अब ये है कि इस महीने के बाद
अगर हुकूमत रहती है तो फिर जाके इनको बात करनी पड़ेगी, और हुकूमत अगर नहीं जाती तो दूसरे जो आएंगे उनको बात करनी पड़ेगी। अब वो कितनी देर के लिए आते हैं, 1 माह के लिए आते हैं, 2 माह के लिए आते हैं, वो क्या वादा करते हैं। अगर तो 1 माह के लिए आते हैं तो जो भी वादा करेंगे उसकी कोई अहमियत नहीं होगी, क्योंकि IMF का ताल्लुक जो है वो एक प्रोग्राम के साथ है, और वो अगर प्रोग्राम अगले 4 महीने जून तक नहीं चलता तो फिर सारा का सारा फटा पड़ जाएगा एक दफ़ा पे। तो मैं ये समझता हूँ इस किस्म के हमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, और ये बिल्कुल कि एक माइनफील्ड है इकॉनमी जिसको इन्होंने बहुत मिस हैंडल किया है, और कभी इंडिया से इंपोर्ट होगी, कभी नहीं होगी, कभी वीट जो है वो एक्सपोर्ट होगी, कभी इंपोर्ट होगी, कभी शुगर इंपोर्ट होगी, कभी एक्सपोर्ट होगी, कभी महंगाई बढ़ जाती है, कभी 10 रुपये तेल बढ़ जाता है, फिर अगले महीने 5 गिर जाता है, फिर अगले महीने ये हो जाता है। ये मतलब सब कुछ चल रहा है ना, ये किसी किस्म की कंसिस्टेंसी नहीं है। और जो सारे इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हैं, आप छोड़ दें ऑपोजिशन के लोगों को, मिफ्ता इस्माइल ने तो यही बात कहनी है, तो उनको आप छोड़ दें, ना बात माने। मगर हफीज़ पाशा साहब बाहर बैठे हैं, और भी बड़े लोग बाहर बैठे हैं। आपको याद है जब ये एमनेस्टी स्कीम वगैरह आई थी, हमने यहाँ 6-7 टॉप एक्सपर्ट्स, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स को कोट किया था। पहली मूवी कश्मीरी पंडित्स के एंगल दिखा रही है। दूसरी चीज ये कि हमारी गवर्नमेंट कभी भी बहुत क्लियरली इस पे बोलती नहीं थी। हमारी जो गवर्नमेंट्स थी उन्होंने इसकी डिटेल्स को नजरअंदाज किया था। कभी भी बहुत इतना खुलेआम बोला नहीं गया था। ये पहली बार मूवी ने जो इंसिडेंट्स वहां हुए थे, फैक्चुअल इंसिडेंट्स, एक इंसिडेंट, वो इंसिडेंट्स दिखाए हैं, और कुछ भी एग्जैजरेशन नहीं दिख रहा। हाँ, कुछ कैरेक्टर्स को इन्होंने मिक्स जरूर किया है, लेकिन ये है कि इंसिडेंट्स हुए थे, और ये हम लोग बचपन से देखते आए कि कश्मीरी पंडित्स बहुत प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हमें वहां से निकाल दिया गया, हमें ये कर दिया गया, वो कर दिया गया। उनसे मैं कुछ शोज में गया था जहां पे कश्मीरी लोग बोल रहे थे, आप अपना घर बेच के क्यों भाग गए, आप अपना घर छोड़ के क्यों भाग गए, आपको यहीं रहना चाहिए था। इस मूवी को देखने के बाद कोई ये नहीं बोल पाएगा कि ये लोग वहां से चले क्यों गए, क्योंकि सिचुएशन जो थी उस सिचुएशन में तो ये लोग वहां रह ही नहीं सकते थे। लेकिन प्रोफेसर गंजू थे जिनका मर्डर किया गया और उनको नदी में उनकी लाश फेंक दी गई। फिर उसके बाद उनका भाई साथ था और वाइफ साथ थे, एक ब्रिज पे उनके साथ हुआ था। तो भाई को बोला गया या तो नदी में कूद जा, नहीं तो हम तेरे सामने करेंगे जो करेंगे। तो भाई नदी में कूद गया, और वाइफ का फिर उसके बाद गैंग रेप के बाद मर्डर। ये सारी चीजें वो 2.5 घंटे में इनकॉर्पोरेट करना बहुत मुश्किल था, इसलिए किया नहीं गया। लेकिन जो इन्होंने दिखाया वो भी बहुत ही जिसे बोलते हैं हार्ट टचिंग था। कोई भी देखेगा उसको ये फील जरूर होगा कि कितना बुरा हुआ उन कश्मीरी पंडित्स के साथ। जो नहीं दिखाया गया वो भी बहुत ज्यादा है, वो भी बहुत है, और वो भी बहुत ग्रूसम है। तो इनके लिए कश्मीरी पंडित्स पहले हमारे कंट्री में लोग उनसे सिंपैथी रखते थे, और ये बोलते थे कि इनके साथ गलत हुआ। लेकिन इस फिल्म ने बताया कि उनके साथ गलत क्या हुआ और कितना हुआ।